अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ नाज़िया राशिद अगेन राइट एट योर सर्विस। क्या हाल है लेडीज़ ऑफ इन्वेस्टर। उम्मीद करती हूँ आप सबका हफ़्ता बहुत अच्छा गुजरा होगा। जी आज एक नया टॉपिक आप लोगों के लिए लेकर आ रही हूँ जो कि है आईपीओ से रिलेटेड। पहले भी मैं आईपीओ से रिलेटेड आप लोगों से कुछ डिस्कस कर चुकी हूँ और आज मैं आपको ये दिखाना चाह रही हूँ कि पाक कतर की आईपीओ किस तरीके से हुई है, ताकि आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग होती किस तरीके से और आप लोगों को थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो इसके मामले में। तो ये स्क्रीन में आपको शो करने लगी हूँ, ये है पाक कतर की बुक बिल्डिंग ना। अब यहाँ पर है हमारे पास सीरियल नंबर से रिलेटेड यहाँ पर है कि कितने लोगों ने यहाँ पर बिडिंग ला कर की है। तो यहाँ पर 70 पीपल्स हैं जो कि यहाँ पे बिडिंग कर रहे थे। अब मैं आपको अगर प्राइस रेंज बताऊँ तो 19.82 तक इसकी बिडिंग हुई है, लेकिन जो हमारे पास ओपन हुआ है वो 18.2 पर हुआ है। अच्छा 18.2 पर क्यों है? क्योंकि अब कंपनी ने हमको ऑफ़र किया कि 14 रुपीज़ से हमने बिडिंग स्टार्ट करनी है। और वो जो कंपनी थी जो कि पाक कतर थी, जो कि एक इंश्योरेंस कंपनी है जो कि तकाफुल देती है, उन्होंने हम लोगों को ये बात बोली थी कि 14 रुपीज़ के ऊपर हमें अपना शेयर रखना है। लेकिन वो उसकी डिमांड इतनी ज़्यादा रेज्ड हुई मार्केट के अंदर कि वो 14 रुपीज़ से वो पहुंच गया है तकरीबन 19.82 की बिडिंग के ऊपर। अच्छा जी, ये वॉल्यूम्स होते हैं, ये वॉल्यूम्स ये होते हैं कि कितने वॉल्यूम्स का शेयर मांगा है। 19.82 के ऊपर 1 करोड़ 11 लाख का शेयर 11 लाख शेयर्स मांगे हैं। जिस तरीके से यहाँ पर 14 रुपये के ऊपर 2 करोड़ 22 लाख शेयर्स मांगे थे। इसी तरीके से ये बिडिंग पहुंची 1 करोड़ 11 लाख के ऊपर। अच्छा, तो ये जो 19.82 के ऊपर है, अब आप लोगों का सवाल ये होगा कि 19.82 के ऊपर खुला क्यों नहीं, 18.02 के ऊपर क्यों खुला। तो यहाँ पर अभी देखिए नंबर ऑफ़ बिड्स शेयर किए हैं कि 17 नंबर ऑफ़ बिड्स जो थे वो यहाँ पर थे इस प्राइस रेंज के ऊपर, 13 जो थे वो नंबर ऑफ़ बिड्स थे इस प्राइस रेंज के ऊपर। अब इसी तरीके से आगे अगर हम बढ़ते जाएंगे तो 6 प्राइस रेंजेस के ऊपर से शुरू हुई थी, 6 बिडिंग्स थी। तो ये बढ़ते 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 17 के ऊपर पहुँच गई। तो ये नंबर ऑफ़ बिड्स थी हमारे पास। अच्छा, अब हम जो इसका जो वैल्यू निकालेंगे वो हम निकालेंगे एवरेज आउट करके 19.82 से लेकर, क्योंकि इनके पास जो शेयर्स थे वो 3 करोड़ 75 लाख के शेयर्स थे। 3 करोड़ 75 लाख शेयर्स थे इनके पास, नंबर ऑफ़ वॉल्यूम मौजूद था। तो उन्हीं शेयर्स के ऊपर इनको ट्रेड करवाना था। तो जब इन्होंने ये देखा कि इनके यहाँ से शेयर्स अगर हम देखें तो यहाँ पे 1 करोड़, फिर यहाँ पे 35 लाख, फिर यहाँ पे 5,000, फिर यहाँ पे 55,000, फिर यहाँ पे 1.5 लाख। तो इस तरीके से इन्होंने जब यहाँ पे काउंटिंग वाइज की, तो जब इनके जहाँ पर इनके शेयर्स की वॉल्यूम ख़त्म हुई वहाँ तक इन्होंने एवरेज निकाला। तो वो एवरेज प्राइस जो निकला वो 18.02 का निकला। इसीलिए यहाँ पर जो बुक बिल्डिंग हुई है वो 18.02 के ऊपर हुई है। ये कम्युलेटिव वॉल्यूम होता है कि आपने कितना कम्युलेट किया है यहाँ पर, और ये परसेंटेज ऑफर होती है कि इतने इतने परसेंट शेयर्स उन्होंने मांगे। तो 29% तो शेयर्स 19.82 के ऊपर मांग लिए गए, 39.26% शेयर्स 19.80 पे मांग लिए गए। तो इसकी वैल्यू और भी ऊपर जा सकती थी। तो यहाँ पर थोड़ी सी डिटेल्स हैं कि यहाँ पर जो बिड वॉल्यूम है जी वो यहाँ पर मौजूद है 9 करोड़ 57,06,531, जबकि इनकी जो हमारे पास ऑफ़र थी वो थी 3 करोड़ 75 लाख की। तो ये तकरीबन 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो गया। देखिए, जब बिडिंग ही नहीं हुई, मतलब बिडिंग हो रही थी वो कंप्लीट नहीं हुई, उसी टाइम पर उन्होंने इतना ज़्यादा ट्रेड कर लिया और उन्होंने उसी टाइम पर इनकी इतनी ज़्यादा ऑफ़र्स हो गई, इतनी ज़्यादा इनकी डिमांड हो गई। डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर चीज़ें होती हैं मार्केट के अंदर। तो जब यहाँ पर इनकी इतनी डिमांड हो गई तो आगे जाने के बाद ये पाक कतर क्या ही अपने जलवे दिखाएगा। तो इसीलिए मैं आपको कहती हूँ कि आईपीओ के अंदर आप हिस्सा बने, ताकि आप लोगों को शेयर्स का भी अंदाज़ा हो और आप लोगों को इस चीज़ का अंदाज़ा हो कि ये आप लोगों को आगे जाके फ्यूचर में कितना प्रॉफिट दे सकता है, आपकी फ्यूचर की कितनी बिल्डिंग कर सकता है। तो यहाँ पर मैंने सोचा कि मैं एक बार, क्योंकि बहुत लोग कंफ्यूज हैं, बहुत सारे लोगों से मेरी बातचीत चल रही थी कि बहुत सारे कंफ्यूज हैं कि हम बुक बिल्डिंग करें किस तरीके से, हम किस तरह से उसमें पार्ट ले सकते हैं, या वो हमें कितना प्रॉफिट दे सकता है। तो ये लिमिट बिड्स हैं, ये भी मैं ज़रा एक बार आपको बता दूं कि ये लिमिट बिड्स रिवाइज हुई हैं। मतलब ये था कि किसी ने अगर 18 रुपये के ऊपर रखी है तो वो 17 रुपीज़ के ऊपर दोबारा से बिड कर रहा है, तो वो रिवाइज़ कर रहा है। तो ये रिविजन हो रहा है। अच्छा, तो अब मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये पाक कतर से जो चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब आगे आने वाला है सर्विस टायर्स। तो मैं आपसे उम्मीद करूँगी आप लोग थोड़ा सा सर्विस टायर्स के बारे में जानेंगे और फिर हमसे सवालात करेंगे, क्योंकि जब आप लोग बिल्कुल ब्लैंक माइंड के साथ आते हैं ना, तो हमारे लिए भी मुश्किल हो जाता है आप लोगों को चीज़ें बताना, और आप लोगों के लिए भी मुश्किल हो जाता है चीज़ों को समझना। तो आगे के लिए कोई भी अगर सवालात करता है तो वो उसके माइंड में थोड़ी चीज़ें होंगी कि बिडिंग का प्रोसीजर होता क्या है, किस तरीके से होता है, कौन कर सकता है, किस तरीके से कर सकता है। ये सारी चीज़ें उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। अगर इससे रिलेटेड आप लोगों के कोई भी क्वेश्चन हो तो वो आप
ईज़िली मुझसे पूछ सकते हैं, मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, आप मैसेजेस कर सकते हैं, किसी भी तरीके से नंबर मेरा नीचे अवेलेबल होगा, आप उस पर पूछ सकते हैं। तो बहुत फ्रीली आप लोग पूछ सकते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि मैंने बहुत अच्छे तरीके से आप लोग को चीज़ें समझाई हैं, आपको समझ में आया होगा कि बिडिंग होती किस तरीके से। अच्छा, ये तो वो शेयर्स थे जो कि हमारे पास बिडिंग के लिए बैठे थे। अब इसमें से क्या होता है कि कुछ शेयर्स हम लोग बैंक्स वगैरह को देते हैं, तो उनमें से जो छोटे जो इन्वेस्टमेंट वाले शेयर्स होते हैं, जो छोटे इन्वेस्टर्स होते हैं, वो हमारे पास आते हैं और वो शेयर्स लेते हैं। तो ये होता है कि ये तो कंफर्म है कि ये तकरीबन आपको 50% तो आप लोगों को जो है ना ज़रूर ये प्रॉफिट देगा। आपकी इन्वेस्टमेंट 50% तो ज़रूर डबल हो जाएगी, क्योंकि ये जाकर जब मार्केट में खुलेगा तो ये इतने पैसों पे नहीं खुलेगा, ये 18 रुपये 2 पैसे पे नहीं खुलेगा, ये इससे ज़्यादा ही खुलेगा, तकरीबन 25 पर ट्रेड हो रहा होगा। तो ये फ़र्क होता है कि ये कंफर्म सौदा होता है, इसीलिए इसकी डिमांड ज़्यादा होती है। हाई नेटवर्थ वाले इसको ज़्यादा पसंद करते हैं। मोस्ट फेवरेट होता है, जैसे कि एक डिश के अंदर मोस्ट फेवरेट उनकी जो है ना वो हमने उनके सामने एक डिश रख दी हो और वो उसी के ऊपर बस टूट पड़ते हैं और फिर वो सब कुछ भूल जाते हैं। तो ये इस वक्त वो वाला मारा मारी का टाइम आ गया है कि सब कुछ भूल जाएँ और सिर्फ अपनी पसंदीदा डिश को उठाएँ और बस उसी को पूरा का पूरा खा जाएँ। तो ये वाली कहानी यहाँ पर होती है। तो बिडिंग बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। तो यहाँ पर जो IPO आ रहा है, जो इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग जो आ रही हैं, जो इस तरह से 40 कंपनीज़ हैं, तो मैं बहुत जल्द ये भी डिस्क्लोज़ करूँगी, ये जो 40 कंपनीज़ हमारे पास डिस्क्लोज़ हो रही हैं वो कौन कौन सी हैं, उनके काम क्या क्या है। तो ये सब चीज़ों के ऊपर प्रेजेंटेशन बना के डालती रहूँगी और उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग से बहुत बेनिफिट में रहेंगे। चलें जी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से रहेंगे। इंशाअल्लाह ताला फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।